Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है लेट अस सी, और ये चैप्टर का नाम है बताना भूल गया नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर इसको बड़े ध्यान से करने वाला ये क्वेश्चन है कि हम √2 √3 फाइंड आउट करना है, कोई भी ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है तो हम जिस मेथड से करने वाले हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कैसे करेंगे। क्वेश्चन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप फटाफट अपनी कंपस, पेंसिल, इरेजर, स्केल और जो आपकी कंपस है वो बिल्कुल अच्छे से टाइट होनी चाहिए। और ये शौकीनी वाली कंपस है ना, ये मत रखा करो। आजकल पता नहीं कैसी ऐसी कंपस आने लगी है। वो पहले हमारे टाइम पे आती थी कि वो लोहे की, पूरी लोहे की होती थी, उसमें चाबी हम ऐसे टाइट करते थे और उसको फिर ऐसे घुमाते थे, बिल्कुल टाइट रहती थी वो। आजकल आ गई है वो हिलती रहती है, प्लास्टिक की सी, उसके नोकें आ गई है, नोकी भी बिल्कुल छोटी छोटी आ रही है। तो आप वही अच्छी वाली कंपस लेकर के रखिए, शौकीनी में अपने मार्क्स मत गवाइएगा क्योंकि वो हिलेगी फिर। तो कंपस वगैरह आपने कर ली होगी सेट। पेंसिल एक कंपस के अंदर रख लीजिए और एक पेंसिल अलग से ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, लाइन वगैरह लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आप 3-3 सेंटीमीटर लेकर के रखिए। 3 सेंटीमीटर की एक यूनिट होगी और स्केल से एक स्केल लिया, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ किया आपने। उसके बाद मैं ले रहा हूं 9 सेंटीमीटर, आप लेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे निशान लगा लीजिए। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट। हम सेंटीमीटर में नहीं कहेंगे क्योंकि हम 3 सेंटीमीटर की एक यूनिट ले रहे हैं, तो आप उसको 3-3 सेंटीमीटर की लीजिए। 5, इसने √5 कहा है, इसने √5 सेंटीमीटर नहीं कहा है, ठीक है, इसलिए। तो 5 तक हमने ले ली, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए √5 है ना, √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 लिख देंगे, 1 के बाद क्या बचा 4, ठीक है, एक स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के बाद बचा 4, ये लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब ये 2 यूनिट हम लेंगे यहां पर, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, मुझे लग रहा है कि दिक्कत होएगी। कोशिश करते हैं कि दिक्कत ना ही हो, तो मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा बना ऊंचाई पर तो दिक्कत होएगी, फिर मैं मिटो करके दोबारा करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप मिटो लीजिए फटाफट, कि अगर ज़्यादा ऊंचा हो गया ऊपर स्पेस ना बचे, ये भी हो सकता है। तो 2 यूनिट पर आप अपनी कंपस की नोक रखिए। मैंने अपनी कंपस की नोक यहाँ रख दी है 2 यूनिट के ऊपर, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल आप यहां बनाएंगे। ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद कंपास की नोक यहां रखिएगा। जो ये 0 डिग्री जहां पे कंपास की नोक रखी हुई है, ये क्या है 0 डिग्री, और ये छोटी बड़ी ना हो जाए कहीं, ध्यान रखना। एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बनाना है। ये एक आर्क लगाई 60 डिग्री की, अब ये 60 डिग्री आ गया पॉइंट। अब इस 60 डिग्री पर कंपास की नोक रखेंगे और 120 डिग्री की लगाएंगे। 120 की थोड़ी बढ़ा दी मैंने ये, क्योंकि हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है 60 और 120 का, तभी तो 90 बनेगा। लीजिए, ये हमारा 90 डिग्री बन गया। आपने बना लिया ना, ठीक है। आप दूसरी पेंसिल लीजिए फटाफट और
इस 90 डिग्री एंगल को पूरा कर लीजिए। इसको मैंने इसके साथ मिलाया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया। अब आपको क्या करना है, आपने इस 2 का तो इस्तेमाल कर लिया 2 यूनिट ले करके, ये गलती होगी ना तो ये जीरो हो जाएगा, ये 0 हुआ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बढ़ा दिया, ये 0 1 2 3 2 यूनिट के ऊपर हमने जो जहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 यूनिट काटेंगे इस जो हमने बनाया है इस पर। प्रकार की नोक 2 पे रखिए, रख दी। अब 1 यूनिट कितनी है, ओ ये तो बड़ा आसानी से बन गया। ये 1 यूनिट इतनी हो गई, मैंने 1 यूनिट यहाँ पर काटी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये हुआ और इसको इससे मिला दिया, तो हमें मिटाने की तो जरूरत पड़ी नहीं, आसानी से हो गया। हम 0 को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है बेटा। जो ये आई है ना ये लेंथ, ये आपकी √5 है। कैसी आई √5, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हमने ये 1 यूनिट लिया है और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट्स लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b², क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, नहीं। अच्छा, p की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, ये 2 यूनिट्स है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये बना 5। तो h² = 5 है, तो h कितना होगा √5। तो जो ये लेंथ आई है हमारी √5 यूनिट आ गई, ठीक है। अब प्रकार की नोक आप रखेंगे 0 के ऊपर, और ये लेंथ यहां तक की बढ़ाएंगे, कहां तक, यहां तक, जो ये पॉइंट है, ठीक है। यहां से आप काटिए, जो ये पॉइंट आया है इसको नाम देते हैं ए, और जो ये जहाँ पे रख के हमने ये बनाया है इसको नाम दिया ओ। ये मिट रहा है, आप समझ पा रहे होंगे प्रॉब्लम को। तो बेटा ये जो ओ से लेकर के जो ए का डिस्टेंस है OA = √5 यूनिट, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन √5। ओके, इसको सम अप करें। तो चलिए करते हैं इसको दोबारा से एक बार, देखो फटाफट, आपने बना तो लिया ही होगा, अब इसको बार बार बनाएंगे तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस होएगी और आप गलती नहीं करेंगे। पहले क्या किया हमने, 3-3 सेंटीमीटर पहले एक लाइन ड्रॉ की और 3-3 सेंटीमीटर की हमने ये मेजरमेंट्स की। इसको जो पहली है उसको मेजरमेंट को हमने नाम दिया 0, फिर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 3 3, इस तरीके से करके हमने क्या किया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने 2 सेंटीमीटर, जो 2 यूनिट है ना, ये 2 वाली है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाया और 1 यूनिट काट दिया और इसको इससे मिला दिया। फिर यहाँ से इतनी खोल के और ये अर्क लगाई, ये ए पॉइंट आया। तो OA रिप्रेजेंट करती है √5 को। और ये √5 क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है और हमारा ये है राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमने इसको वैल्यू निकाला, p² + b² होता है h², 1² + 2² 1 + 4 5। तो h की वैल्यू कितनी होगी, 2 इधर जाकर के स्क्वायर रूट करेगा √5। तो h हमारी जो आई है ये आई √5 यूनिट। Okay students, thank you for watching your own video. In next video we will do next question.